Hello aspirants, welcome to the channel your UPSC notes. I hope you all are doing great. Today I've got this topic. It is a polity topic where we will see the sources of municipal revenues. जो municipal corporations होते हैं या municipalities होती हैं या different kinds of मैंने आपको previous videos में बताया था कि different kinds of municipal bodies होती हैं, तो उनका sources of revenue क्या होता है, we will see it here in this video. So let's start. So the first source is tax revenue. What are there are 5 sources of their revenue: the tax source, non-tax source, the grants, devolution, loans. Let me explain each of these. What are they? So tax sources क्या होती हैं? जो कोई भी गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट बॉडीज, आप जनरली हम कौन से टैक्सेस को जानते हैं? फेमस टैक्सेस क्या होती है? इनकम टैक्स, मोस्ट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स. तो बट देर आर सो मेनी टैक्सेस दैट वी पे बट वी डोंट नो. ऑलराइट, हम मतलब पे तो करते रहते हैं बट हमारे माइंड में वो नहीं रहता कि हम इतने सारे टैक्सेस दे रहे हैं. तो और जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट, इन सबके डिफरेंट राइट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज है. इनका एरिया स्पेसिफाइड है कि इस चीज़ पे कौन टैक्स कलेक्ट करेगा, सो दैट ऑल दीज बॉडीज, ऑल दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कैन फंक्शन प्रॉपरली. सो जो म्यूनिसिपलिटीज़ है उसमें भी उसको भी राइट दिए गए हैं कलेक्शन टू कलेक्ट द टैक्स, सो दैट दे कैन perform their work functions. They are not hampered by lack of funds. So what are these sources? Let's see that. So first is tax revenue. टैक्स रेवेन्यू क्या होती है? जो लोकल गवर्नमेंट जिस पे टैक्स कौन सा टैक्स रेवेन्यू लेती है वो है प्रॉपर्टी टैक्स. जो प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, बेचते हैं, ये सब करते हैं ना, प्रॉपर्टी टैक्स, उस पर जो टैक्स देते हो वो जाता है लोकल गवर्नमेंट को. फिर एंटरटेनमेंट टैक्स, कोई भी एंटरटेनमेंट का आप कुछ यूज़ करते हैं तो वो जो टैक्स जाता है वो भी जाता है म्यूनिसिपल को. एंड देन प्रोफेशनल टैक्सेस, बहुत सारी जो स्पेशली these taxes are not leveraged, not charged in all the municipalities. जनरली मेट्रोपॉलिटन्स में चार्ज किया जाता है, तो वो प्रोफेशनल टैक्स होता है. जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, वो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को ऑन दिस सैलरीज टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी म्यूनिसिपैलिटी का काम होता है उसके लिए. देन वाटर टैक्स, आप सभी जानते हैं. पिलग्रिम टैक्स, पिलग्रिम टैक्स क्या होता है? जो हम कहीं जाते हैं पिलग्रिमेज के लिए कोई टैक्स देना पड़ता है वो. एंड ऑक्ट्राई विच इज़ देयर इन एवरी सिटीज़. तो ये सारी जो टैक्सेस होती हैं वो डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू होती हैं, वो टैक्स रेवेन्यू होती हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए. अब उसके अलावा और कौन से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स नहीं लगा रहे हैं बट उनको रेवेन्यू आ रहा है. तो रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज़, इसका क्या मतलब है? म्यूनिसिपल जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जो लोकल गवर्नमेंट होती है, उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो उसको क्या करती हैं, उनको लग रहा है ये हमारे यूज़ का नहीं, वो रेंट कर देती हैं किसी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, या ऑफिसेस जो हैं उनको बनाने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए. या कभी ये रेंट करती हैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी वो रेंट करते हैं. तो जब रेंट कर देती हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, तो उससे उनको रेंट मिलता है, तो वो भी उनका रेवेन्यू का सोर्स है, बट इट इज़ नॉट अ टैक्स. तो रेंट ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टीज़. और बहुत सारी फ़ीस लगाती हैं वो. अब जैसे आपने देखा है, कुछ भी करो उसकी फ़ीस, ये फ़ीस, फाइन्स, रॉयल्टीज़, तो प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, ये सब क्या होती है? ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होती हैं. फ़ीस लगाते हैं, फाइन्स लगा देते हैं, रॉयल्टीज़ उनको मिलती है. प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स कहाँ मिलता है? अगर जो उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है अपना पैसा, तो वो उससे भी रेवेन्यू उनको मिलता है. तो दैट इज़ प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यू आ रहा है. अब तीसरा सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है उनके लिए? ग्रांट्स. ग्रांट्स कौन देता है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. तो जब भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है तो वो अपना ग्रांट्स देती है म्यूनिसिपल्स के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी फंक्शनिंग के लिए. ग्रांट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सम जो हम दे देते हैं, ठीक है. देन डिवोल्यूशन. अब डिवोल्यूशन क्या है? डिवोल्यूशन कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है. इसका एक सेट प्रोसेस है, कितना देना है, कैसे देना है, किस चीज़ के लिए क्या कैसे देना है. तो ये कौन देता है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन. ये फाइनेंस कमीशन, FC है.
तो फाइनेंस कमीशन आपको पता ही है, फाइनेंस कमीशन हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, विच इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑल्सो, और हर 5 साल पे के लिए वो होती है, जो वो देती है कि बताती है कि कौन से लेवल ऑफ गवर्नमेंट को कितना पैसा, कौन से लेवल, अपने लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे को देना है, कितना देना है, किस चीज़ के लिए देना है। तो डिवोल्यूशन ऑफ फंड बोलते हैं उसको। तो ये फाइनेंस कमीशन की, ये पूरा डिवोल्यूशन जो देना है वो टोटल फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ही होता है। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट इज लोन्स क्या है, जो लोन ले सकती हैं, इनको लोकल गवर्नमेंट को ये भी राइट होता है कि वो लोन ले सके अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो लोन वो कहाँ से ले सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से ले सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले सकते हैं। बट उनकी एक कंडीशन है, वो लोन ऐसे नहीं जब मन किया तो लोन ले सकती हैं, जब स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करेगा उनको कि आप लोन ले सकते, तभी उनको लोन लेना अलाउ होगा, अदरवाइज दे कैन नॉट टेक द लोन्स। देर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन, अदरवाइज सारी जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो लोन ले लेके, करप्शन कितना ज़्यादा हो, लोन का पैसा भी ठीक से यूटिलाइज ना हो, ऐसे नहीं होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट भी परमिशन कब देती है उनको लोन लेने की, व्हेन दे सी देयर इज़ actual and genuine need and the functioning operations of the municipalities are going strong, तभी वो अप्रूव करती है सारे पैरामीटर्स को चेक करके। सो लोन, devolution, grants, non-tax revenue, tax revenue, these are the 5 sources of revenue for the municipal corporation for their proper operation and functioning. So this is all for this video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe this channel. We'll see you in the next video. Bye bye, love you all.